उस झूठे दस्तावेज के बुनियाद पे जो डॉक्टर रितु को निकाला था, हम लोगों ने एफआईआर कराई और उसमें चार्जशीट दाखिल हुई। आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल काम होगा अमित शाही पुलिस से चार्जशीट दाखिल कराना। तो हमारे लोगों को आईओ बनाया जाता है और उनसे फिर गलत काम कराए जाते हैं कि अब समय आ गया है इस अन्याय के खिलाफ। अगला पायल तड़वी, रोहित वेमुला होने से लोगों को बचाना है, कोई डॉक्टर रितु नहीं। इस एक्ट में बार बार ला रहे हैं कि जो आईओ है पहले भी शेड्यूल कास्ट था और अब भी लेडी है वो भी शेड्यूल कास्ट है, बख्शेंगे नहीं किसी को भी, चाहे जो भी हो। तो वहां पे वो एससी के लड़के से शादी कर लेते हैं, उसको इलेक्शन लड़ा लेते हैं और जीत के सारी हुकूमत खुद करते हैं। मतलब ये बड़ा अजीब तमाशा हो रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर रितु हमारे समाज से हैं और इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, तो जिस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हैं इस आंदोलन को, इस लड़ाई को सपोर्ट करना है और हम इस लड़ाई को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज आप लोगों को बुलाने का एक की खास मकसद ये है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के अंबेडकरवादी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हज़ारों सालों से एकलव्य नाम का एक कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है और वो भारत का संविधान बाबा साहब के बनाने के बावजूद भी वो कॉन्सेप्ट आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। उसकी एक के बाद आपने रोहित वेमुला, अभी रिसेंट एग्जाम्पल ही मैं आपको दे रहा हूँ, पायल तड़वी और इस तरह के आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। वो लोग ऐसे लोग थे जो देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते और अच्छी शिक्षा लोगों को देते। इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हमारे फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। उसी कड़ी में एक और एकलव्य नहीं, एक और व्यक्तित्व से आत्महत्या कराने की कोशिश दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारे देश की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है और अमित शाह साहब की जो दिल्ली पुलिस है, वो एक वैसा ही एक गंदा और घिनौना काम एक और हमारे व्यक्तित्व से करा रही है। उसका नाम आप सब लोगों को पता है, डॉक्टर रितु सिंह। जी हाँ, डॉक्टर रितु सिंह ये वो शख्स हैं या महिला हैं जिनसे मनुवादी मानसिकता के बड़े बड़े लोग, जिनको देख के ईर्ष्या से जलने लगते थे और उसी ईर्ष्या के कारण दौलत राम कॉलेज की, इतनी बड़ा कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसकी मनुवादी मानसिकता की प्रिंसिपल ने इनको हर तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की, इनको हर तरीके से तंग करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी ये अपने टैलेंट के बल पे उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में नौकरी प्राप्त करने में कामयाब हुई, सबसे अच्छी टीचर साबित हुई। अब उनको उनका अंगूठा कैसे काटा जाए उसके लिए एक नया तरीका, जब छल कपट कुछ नहीं चला तो नकली एक कंप्लेंट बनवाई 35 स्टूडेंट से। वो कहानी आपको सबको पता है। और उस नकली कंप्लेंट की बुनियाद पर इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। वो नकली कंप्लेंट, जब डॉक्टर रितु ने हाई कोर्ट में केस डाला तो उस नकली कंप्लेंट की बेसिस पे हाई कोर्ट तक को इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि ये तो इतने सारे स्टूडेंट्स ने इनके खिलाफ शिकायत की थी, हम क्या करें, हमें मजबूर होकर निकालना पड़ा। वो हम सब की मेहनत से, भानु भाई की, हमारी और आयर सिंह साहब बैठे हैं यहाँ पे, हम सब वकीलों की मेहनत से हम लोगों ने पहले उस प्रिंसिपल के खिलाफ, उस रजिस्ट्रार के खिलाफ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब हैं, क्या नाम है उनका, विकास गुप्ता, नाम बहुत जरूरी है, और जो उनके चेयरमैन है मुकुल गुप्ता, हाँ जी मुकुल गुप्ता, वो उनके चेयरमैन के खिलाफ, और वाइस चांसलर, उनका भी रोल इसमें नजर आ रहा है। और उसके अलावा 5 प्रोफेसर्स और इन सभी लोगों ने साजिश करके उस झूठे दस्तावेज के बुनियाद पे जो डॉक्टर रितु को निकाला था, हम लोगों ने एफआईआर कराई
और उसमें चार्जशीट दाखिल हुई। आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल काम होगा अमित शाही पुलिस से चार्जशीट दाखिल कराना ऐसे केस में जो मनुवाद, और ये डॉक्टर रितु का केस कोई अकेला केस नहीं है। ऐसा दिन रात अगर बोले, अभी भानु जी बताएंगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं सिर्फ डॉक्टर रतनलाल का ही एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। तो डॉक्टर रतनलाल और ऐसे बहुत सारे लोग के साथ जो हुआ, हो रहा है और होता रहेगा, ऐसे हजारों लोग जो बैकलॉग का शिकार हैं, हमारे SC ST OBC के इंटेलेक्चुअल्स जो आज जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा गुना ज्यादा इंटेलिजेंट और अच्छा पढ़ाने वाले हैं, उनके साथ अन्याय होता रहा है, हो रहा है और होता रहेगा। ऐसी लड़ाई में डॉक्टर रितु एक ऐसी बड़ी वीरांगना बन के सामने आई है जिससे सबको हौसला मिल रहा है, सबको हिम्मत मिल रही है कि हम भी ये काम कर सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं, हम भी प्रिंसिपल, हम भी वाइस चांसलर, हम भी अपने रजिस्ट्रार के खिलाफ, हम भी अपने प्रोफेसर इंचार्ज के खिलाफ FIR दर्ज करा के उनको जेल भिजवाने का काम कर सकते हैं। ये एक हौसला पूरे देश में मिल रहा है डॉक्टर रितु की वजह से। लेकिन हम लोगों का काम, जो हम वकील थे, जैसा मैं बार बार कहता हूं, 20% काम था हमारा कोर्ट से, हमने वो कर दिया। मेरे ख्याल से 20% से ज्यादा ही कर दिया थोड़ा। चार्जशीट फाइल होना इस केस में, और एक चार्जशीट नहीं, और इस केस में जो जुडिशियल ऑर्डर्स हुए हैं उसमें यह माना गया है कि अमित शाही पुलिस ने भ्रष्टाचार की वजह से इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं ठीक की है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए IO चेंज कराया गया। ये कोर्ट के ऑर्डर से, अदालत ने ये माना, न्यायालय ने ये माना कि इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही है, दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लाओ। उसमें क्या चालबाजी करते हैं अमित शाही पुलिस, उसमें चालबाजी ये करते हैं कि SC ST के एक्ट का जहां केस होता है, आजकल हमारे अपने लोगों को IO बनाया जाता है, ACP साहब को, किसी को, और क्योंकि सेक्शन 4 उनके ऊपर नहीं लगता है तो हमारे लोगों को IO बनाया जाता है और उनसे फिर गलत काम कराए जाते हैं। तो इसके दो रास्ते हैं। हमारे लोग जो IO बनते हैं इन केसेस में, हम सब लोगों ने बहुत विचार मंथन किया है और अब ये फैसला किया हमने कि हम लोगों ने जो लिहाज किया कि अपने लोग हैं इनके साथ, और इसी हमारी लिहाज करने का, हमारी जो भावनाएं हैं अपने लोगों के प्रति, उसका नाजायज फायदा उठा के एक नहीं सभी केसेस में अब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के IO बनाने शुरू कर दिए ताकि उनके ऊपर सेक्शन 4 ना लगे। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं, सेक्शन 4 ना भी लगे तो अपने लोगों से भी ये निवेदन कर रहे हैं, तो धारा 166A IPC की, वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो भी लगती है, वो लगेगी, और जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी सेक्शन 4 लगती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है इससे बच जाना, क्योंकि IO के अलावा DCP और कमिश्नर साहब तक को इस केस में जो चार्जशीट फाइल होती है उसको वेट करना होता है, उसको देख के ओके करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चालबाजी करने से, ये एक तरीके से कोर्ट प्रोसीजर के साथ फ्रॉड करने से हायर ऑफिसर्स बच जाएंगे। तो हम अब ये कार्रवाई भी करेंगे आगे से। मुझे बस इतना ही कहना है कि हमने अपना 20% काम पूरा कर लिया, 80% काम अब हमारे अंबेडकरवादी और इंसाफ पसंद दूसरे लोगों के हाथ में है। डॉक्टर रितु को इशू को लेकर हम लोग खुद मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से एक प्रदर्शन करने वाले हैं, उसका ऐलान करने के लिए आपको बुलाया है। वो परमानेंट धरना दिल्ली यूनिवर्सिटी में 28 तारीख से दोपहर 12 साढ़े 12 से शुरू होगा। आप लोगों को उसका वेन्यू बता दिया जाएगा अभी, तो इसी के लिए आपको बताया था ताकि आपके माध्यम से हम पूरे देश के लोगों से एक गुजारिश कर सके कि अब समय आ गया है इस अन्याय के खिलाफ। अगला पायल तड़वी, रोहित वेमुला होने से लोगों को बचाना है, कोई डॉक्टर रितु नहीं। ऐसे सैकड़ों हजारों पायल तड़वी और रोहित वेमुला अगर होने से बचाने हैं तो सड़कों पे आना पड़ेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। उसकी शुरुआत हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि अपना अपना सहयोग दें, आएं और प्रदर्शन में बैठें। ये प्रदर्शन जब तक नहीं उठ जाएगा, जब तक दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल सस्पेंड नहीं हो जाती, क्योंकि ये कानूनी रूप से जरूरी है। और शर्म आनी चाहिए उस वाइस चांसलर को जिसकी प्रिंसिपल इतनी बड़ी चार्जशीट में अक्यूज्ड हो और उसको ये सिखाने के लिए बैठा रखा है उनको, अपने स्टूडेंट्स को, कि फोर्जरी करनी है। ये सिखाने के लिए प्रिंसिपल बना रखा है उन्हें। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस अन्याय के खिलाफ
सभाएं 28 तारीख से बड़ी संख्या में। मैं सभी इंटेलेक्चुअल से कह रहा हूं, घर में बैठ के बुजदिली दिखाने से काम नहीं होगा। सबके साथ यही हो रहा है, सब सरकारी अफसरों के साथ, सब टीचर्स के साथ, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के साथ यही हो रहा है हर जगह। तो वो सामने आए, इस प्रोटेस्ट में शामिल हो, आप सबको न्याय मिलेगा इस डॉक्टर रितु के केस की वजह से। मुझे बस यही कहना था। मैं साथियों, मैं आपसे और बल्कि आपके माध्यम से इस देश के जो लोग हैं, वो सभी लोग जो इंसाफ पसंद हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं, न्याय करना और अपने लिए लेने की हिम्मत रखते हैं, वो किसी भी समाज के लोग हों और विशेषकर बहुजन समाज के लोगों से, जिनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, चाहे प्राइवेट काम करने वाले लोग हों, स्टूडेंट्स हों, कहीं भी रहने वाले कोई भी लोग हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, राजनीतिक सोच रखने वाले लोग हों, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस आंदोलन में जो 28 तारीख से दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हो रहा है दोपहर 12 बजे से, क्योंकि ये बात जैसे महमूद भाई ने कही है, केवल डॉक्टर रितु की नहीं है, ये तो डॉक्टर रितु की हिम्मत है, उनका हौसला है कि उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कस रखी है और लगातार लड़ रही है। यानी हम देखते हैं कि लोग लड़ने से भाग जाते हैं, मैदान छोड़कर ही भाग जाते हैं। और यहां पर मैं विशेष रूप से अपील करूंगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स हैं, एडहॉक बेस पे हैं, जो पक्के नहीं हुए हैं, जिनकी संख्या हजारों में है, और मैं दलित समाज के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि वहां पे न्याय पसंद और भी बहुत लोग हैं, पर फिर भी विशेष अनुरोध मेरा उनसे है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने प्रोफेसर बहुजन समाज के हैं, वो इस आंदोलन में सक्रिय रूप से और निश्चित रूप से भाग लें, क्योंकि अन्याय आपके साथ भी हो रहा है। आप सालों से काम कर रहे हैं, एडहॉक बेस पे हैं, आपको परमानेंट नहीं किया गया, आपको जॉब नहीं दिया गया, तो आपकी स्थिति भी इसी तरह की है। और अन्याय केवल एक जगह नहीं है, हर क्षेत्र में हो रहा है। तो सड़क पर तो हमें आना पड़ेगा, लड़ना तो हमें पड़ेगा, अन्यथा जो हालात बनते जा रहे हैं, जो सरकारें ये कर रही हैं, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को सरकार बचाने में लगी है जिसने बहुत बड़ा अपराध, या मैं कहूं कि जघन्य अपराध जिसने किया है। आप कास्ट के नाम पर आज के समय में 21वीं सदी में अगर अपराध कर रहे हो और फिर ऐसे व्यक्ति को रखा जा रहा है, इससे घिनौना अपराध और क्या होगा कि आप जाति के नाम पर ये सारे चीजें कर रहे हो। सो ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए था, नहीं किया, बल्कि उसको बचाया जा रहा और हर जगह बचाया जा रहा। और ये जो अधिकारी लाए जा रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, मैं तो पहले से भी इस पक्ष में हूं कि चाहे हमारा ही भाई क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अन्याय के साथ में खड़ा होगा, अन्याय करेगा, उसको बख्शिश नहीं होनी चाहिए। गलत गलत है, चाहे जो भी हो। ये जिस तरह से इस एक्ट में बार बार ला रहे हैं कि जो आईओ है पहले भी शेड्यूल कास्ट था और अब भी लेडी है वो भी शेड्यूल कास्ट है, बख्शेंगे नहीं किसी को भी, चाहे जो भी हो। जो गलत है उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। पर मेरा निवेदन समाज के लोगों से, सभी लोगों से है, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कम से कम इस एक लड़ाई को हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं। तो मैं जानता हूं, मुझे पक्का विश्वास है कि यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें कम से कम ये अन्याय नहीं होगा। हालांकि ये अन्याय हर जगह है, SC ST के साथ में अन्याय एक जगह नहीं है, कई जगह है। आजकल तो और भी चालबाजी चलने लगे हैं कि जनरल समाज के लोग जो हैं SC की लड़की से शादी कर लेते हैं। अगर माना कहीं कोई सीट जो है SC है और वो लगता है कि भाई उन्हें लड़ना है, तो वहां पे वो SC की लड़की से शादी कर लेते हैं, उसको इलेक्शन लड़ा लेते हैं और जीत के सारी हुकूमत खुद करते हैं। मतलब ये बड़ा अजीब तमाशा हो रहा है। ये जो चीजें हैं, इन सबको रोकने के लिए यहां से शुरुआत हम लोगों को करनी पड़ेगी। और डॉक्टर रितु के इस मामले को लेकर ये हमारे लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर रितु हमारे समाज से हैं और इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, सीना तान कर लड़ रही हैं। हम सबको उनका साथ देना और साथ ईमानदारी से देना है।
लोग समय निकाल सकते हैं, अगर चाहेंगे लड़ने के लिए समय निकाल सकते हैं। मैं अपने वकील साथियों से भी निवेदन करूंगा, जहां तक भी ये वीडियो जा रही है, जो भी वकील साथी देख रहे हैं देश में कहीं भी, वो भी इस लड़ाई में भाग लें। 1 घंटा 2 घंटा तो निकाल ही सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं भी कि उनको समय ना मिले। हम भी वकालत करते हैं, हम भी जानते हैं, समाज के लिए समय निकालते हैं। तो वकीलों को भी, डॉक्टर्स को भी, प्रोफेसर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, समाज के और कहीं भी किसी क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, आप अपना चेहरा सामने न लाएं। अगर आपको डर लगता है तो आप पीछे तो खड़े हो सकते हैं। आंदोलन में बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, आप सपोर्ट तो कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हैं, इस आंदोलन को, इस लड़ाई को सपोर्ट करना है और हम इस लड़ाई को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। और जो दौलत राम कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, जब तक उसे अरेस्ट करके जेल नहीं भेजा जाएगा, बर्खास्त नहीं किया जाएगा, ये लड़ाई हमारी, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा।